अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Okay, do not ask me this question. How did I connect this light with the car? It was really difficult, by the way. अभी मेरी लेफ़्ट सीट पे एक लाइट पड़ी है, अच्छी खासी बड़ी लाइट है, लेकिन पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता, मैंने इस लाइट को somehow गाड़ी के साथ कनेक्ट कर लिया. एंड नाउ मेरा जो सेकंड स्टूडियो है ना, वो गाड़ी में होगा. मतलब बहुत सी वीडियोस ऐसा हो सकता है कि मैं गाड़ी में बनाऊँ और जूम सेशंस भी करूँ. एनीवे, आज का जो अल्हम्दुलिल्लाह और आज का जो टॉपिक है वो मैंने पहले भी जिक्र किया, सूरह हुजरात के बारे में है. तो बेसिकली एक सीरीज़ है सूरह हुजरात पर. हम डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह हुजरात में हमें क्या मैसेज देते हैं. सूरह हुजरात का मैं जब भी सुनता हूँ मेरे माइंड में दो वर्ड्स आते हैं. एक द रिस्पेक्ट एंड द डिग्निटी ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. दो फ्रेजेस आते हैं. एक तो ये जिसका मैंने जिक्र किया, दूसरा how Muslims should behave and how Muslims should deal with other Muslims and the non-Muslims ethically, and what should be the behavior, or you can say like कि मुस्लिम्स को एथिकली किस तरह जो है वो दूसरे मुस्लिम्स के साथ डील करना चाहिए या दूसरे लोगों के साथ. तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इस सूरा में हमें सिखाते हैं कि हमारा रवैया क्या होना चाहिए. तो इन दिस सूरा अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं, राइट, कि हम जब दूसरे फेलो मुस्लिम से बात कर रहे हों या फिर किसी नॉन मुस्लिम से बात कर रहे हों, और स्पेशली जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, उनका जिक्र हो रहा हो, तो हमारा क्या रवैया होना चाहिए, हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए. वो एक जेस्चर है, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. तो आई विल स्टार्ट this surah with the first verse, and that is a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadi Allahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. ठीक है, very familiar verse जिसकी ट्रांसलेशन है मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ. O believers, do not proceed in any matter before a decree from Allah and his messenger. ठीक है, and fear Allah, taqullah यानी अल्लाह से डरो. Surely Allah is hearing and all knowing. Inna Allah sami'un alim यानी अल्लाह ताला सब सुनने वाला है, देखने वाला है, हर चीज़ पर कादिर है. Now what does it mean? इस आयत का क्या मतलब है? ठीक है, very simple. देखें, बहुत से लोग ना इस आयत को बहुत से नहीं, कुछ लोग इस आयत को ना मेरे नज़दीक इसका गलत मीनिंग लेते हैं, यानी इसका ना कोई और मीनिंग ले लेते हैं. मेरे नज़दीक इसका मीनिंग ये है कि जब वेरी सिंपल, जब कोई फ़ैसला करना हो, ठीक है, मैं आसान अल्फाज में बता दूँ, जब कोई फ़ैसला करना हो, कोई डिसीजन लेना हो, ये देखो कि अल्लाह और उसके रसूल क्या कहते हैं. ठीक है, बिफोर यू नो डूइंग एवरीथिंग, कि तुम ये देखो कि इस कंट्री के क्या लॉ हैं, ठीक है, इस कंट्री के क्या लॉज हैं, या फिर साइंस क्या कहती है, या फिर यू नो एक सर्टेन अगर एक प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं या कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनी हुई हैं, या फिर कोई भी चीज़ एक सर्टेन मेजर्स अगर लिए जाते हैं, ठीक है, उन मेजर्स को भी अगर आपने फॉलो करना है, अगर तो हलाल हैं, वो जायज़ हैं, ये देखो कि क्या वो अल्लाह और उसके रसूल के यानी शरिया के अकॉर्डिंग है या नहीं, यानी अल्लाह और रसूल के मुताबिक है या नहीं. ठीक है, उनकी वायलेशन तो, इस्लामिक रूल्स की वायलेशन तो नहीं हो रही. ठीक है, बेसिकली शरिया है या नहीं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यानी जो भी फैसला करना हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ऑल नीड टू सी एज अ मुस्लिम कि अल्लाह और उसके रसूल क्या कहते हैं. ठीक है, अल्लाह, हम सबको पता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में एक जगह पे फरमाते हैं कि जब अल्लाह और उसके रसूल का फ़ैसला आ जाए तो अपनी साइंस नहीं लड़ानी. मैं आपको मतलब डिफरेंट लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि जब अल्लाह और उसके रसूल का फ़ैसला आ जाए तो अपनी राय नहीं कायम करनी, ये अपनी लॉजिक नहीं यूज़ करनी कि ये कैसे हो सकता है, साइंटिफिकली ऐसा नहीं हो सकता, यू नो इट डजंट मेक सेंस, ये कैसे हो सकता है. तो ऐसी अपनी लॉजिक नहीं लड़ानी. समिया व अताअना, जब अल्लाह और उसके रसूल का फ़ैसला आ गया, जस्ट लिसन एंड ओबे. ठीक है, तो ये इसी के सिमिलर बात है कि जब कोई फ़ैसला करना है, कोई डिसीजन लेना है, ये देखें कि अल्लाह और उसके रसूल क्या कहते हैं, राइट.
इसलिए बहुत सी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, मैं आसान अल्फाज में बताऊं तो बहुत सी कंट्रीज़ का जो सिस्टम है, जो गवर्नेंस सिस्टम है, वो इस्लाम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। तो माशाल्लाह तबारकल्लाह, जैसे पाकिस्तान है, माशाल्लाह इस्लाम बहुत प्रैक्टिस किया जाता है और हर चीज़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस्लाम के अकॉर्डिंग एंड मुताबिक है, और हम सब प्रैक्टिस भी करते हैं, है ना। हाँ, ठीक है। तो द थिंग इज़ के वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो भी फैसला करना है, चाहे वो कंट्री, अगर कोई नई कंट्री में कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, कोई मतलब नए सेट ऑफ रूल्स बन रहे हैं, मेक श्योर कि वो इस्लाम के अकॉर्डिंग हो। देखिए इस्लाम जो है ना वो दीन है, वो मज़हब नहीं है। जो दीन होता है वो आपको पूरे सेट ऑफ रूल्स देता है, वो बताता है कि कंट्री को रन कैसे करना है, पूरे सिस्टम को चलाना कैसे है, ठीक है। जो दीन होता है वो आपकी हर मामले में आके इंटरफेयर करता है, आपकी सोशल लाइफ, आपकी फैमिली डीलिंग्स, आपका पेरेंट्स के साथ क्या रवैया होना चाहिए, आपके फ्रेंड्स, कोलीग्स एंड रिलेटिव्स एंड पुअर के साथ, ठीक है, यतीमों के साथ, और आपके वाइफ के साथ आपका कैसा रवैया होना चाहिए, आप इनहेरिटेंस लॉज, और भी बड़े लेवल पे जाके जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि मुल्क को कैसे चलाना है, सिस्टम को कैसे चलाना है, अल्लाह का निज़ाम कैसे नाफिज करना है, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग, और ये सब चीज़ें अकॉर्डिंग रसूल, अल्लाह और उसके रसूल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और अल्लाह और उसके रसूल ने ऑलरेडी हमें सब कुछ बता दिया है, एवरीथिंग इज़ क्लियर, ठीक है, कि एवरीथिंग इज़ क्लियर कि एक मुल्क को कैसे चलाना है, एक सिस्टम को कैसे रन करना है। तो ये वही बात हो रही है कि जब अल्लाह और उसके रसूल ने अगर कोई बात बता दी है तो फिर उसके ऐन मुताबिक मुल्क को या कंट्री या फिर कोई सिस्टम को उसके बिल्कुल ऐन मुताबिक चलाया जाए, ठीक है। ये तो बड़े लेवल की बात है। इवन छोटे लेवल में भी अगर बात करें, किसी घर को चलाना है, ठीक है, एक फैमिली सिस्टम है, उसको उस पर भी सर्टन रूल्स अप्लाई होते हैं। तो आपने देखना है कि अल्लाह और उसके रसूल का क्या फ़ैसला है, उन्होंने हमें क्या हिदायत दी है, और उसके ऐन मुताबिक जो है ना हमें फॉलो करनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। फिर उसमें अपनी साइंस नहीं लड़ाते, ठीक है, लॉजिक नहीं लड़ाते। अगर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक रवैया पाया जाता है कि जब इस्लाम की कोई बात आ जाए, ठीक है, जब एक यंगस्टर को ये बात करे कि ये शादी इस तरह नहीं हो सकती, इतनी फजूल खर्ची शादी में नहीं हो सकती, एक्स्ट्रा वैगन, मतलब बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल ने इसको नापसंद किया, राइट। या फिर फोर्स मैरिजेस, अगर आपकी ज़बरदस्ती शादी की जा रही है और आप स्टैंड लेते हो, ठीक है, या अपने लिए या किसी और के लिए, तो आप कहते हो कि ये इस्लाम में ऐसा नहीं है, इस्लाम में मतलब आप हर चीज़ में इस्लाम ला रहे हो, कि अल्लाह और उसके रसूल ऐसे नहीं कहते, इस्लाम हर चीज़ में आता है, और इस्लाम को हर चीज़ में लाना है, ये एक मोमिन की निशानी होती है। हर चीज़ को वेरीफाई एक लिटमस पेपर टेस्ट करते हैं, ठीक है, वो इस्लाम के थ्रू करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग क्या कहते हैं, अगर एक यंगस्टर ऐसे करे तो लोग क्या कहते हैं उस यंगस्टर को कि दिस इज़ सो इलॉजिकल, दिस इज़ सो इरेशनल, मतलब ये डजंट मेक सेंस, तुम हर चीज़ में इस्लाम को क्यों ले आते हो, हर चीज़ में इस्लाम नहीं होता। और ऐसे शख्स को बड़ा ही मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं समझा जाता है, बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं। और जो बंदा नॉर्म्स को फॉलो करता है, कल्चर को फॉलो कर रहा होता है, चाहे वो सिख कल्चर हो, एक कल्ट प्रैक्टिस हो, कोई भी, अगर तो वो नॉर्मल है सोसाइटी में, अगर कोई उसको फॉलो कर रहा है तो एवरीवन इज़ ओके। कोई ये नहीं देखता कि इस्लाम से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं ये बातें, ये अल्लाह और उसके रसूल के फैसले से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। चाहे आपको ये बात अजीब लगे, देखें हम ये गलती करते हैं, जो चीज़ हमें अजीब लगती है ना हम उसको बुरा समझते हैं, और जो चीज़ हमें नॉर्मल लगती है हम उसको अच्छा समझते हैं। इसको हर्ड साइकोलॉजी भी कहते हैं कि अगर एक हर्ड जो कर रहा है, जो ज़्यादातर लोग कर रहे हैं, वो हमें नॉर्मल लगता है और हम वही करने लग जाते हैं मुंह उठा के। ये नहीं देखते कि ये इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम से कंट्राडिक्ट हो सकता है। मैं एक ऐसे दौर में रह रही हूँ जिसमें बहुत सी ऐसी प्रैक्टिसेस की जा रही हैं जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ हैं, ठीक है, और हमें वो नॉर्मल लग रही होंगी, ऐसा हो सकता है। वी हैव टू वेरीफाई, इसलिए कहते हैं इल्म बहुत ज़रूरी है, नॉलेज। अपने आप को कुरान के साथ जोड़ें, राइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और बार बार हाँ इस्लाम को बीच में बार बार लेके आएँ,
चाहे आपको डांट पड़ रही है पेरेंट्स से, आपको नॉन सीरियस कहा जा रहा है, आपकी बेइज्जती की जा रही है, चिल करें. जब मौत आएगी ना, जब इस दुनिया से आप जाएंगे, अल्लाह ताला स्पेशल आपको स्टेज पे बुला के आपको लिटरली मतलब एक इतना ज़्यादा आपको प्रोटोकॉल दिया जाएगा, आपको आपकी तारीफ़ की जाएगी. अल्लाह ताला कहेंगे ये देखो इस शख्स को जिसने मेरे लिए, अल्लाह और उसके रसूल के लिए स्टैंड लिया, जबकि लोग इसकी बेइज्जती कर रहे थे, लेकिन ये इतना फर्म और इतना डिटरमेंट था कि अपने जो है वो अपने फैसले से नहीं हटा, क्योंकि वो अल्लाह और उसके रसूल के ऐन मुताबिक था. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. खैर, तो इस आयत की मेरे अकॉर्डिंग ये तफसीर है. मेरे अकॉर्डिंग नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बाकी बहुत तफसीर स्टडी की. वन ऑफ देम आर लाइक सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान में फेमस डॉक्टर इसरार और नुमान अली ख़ान, एंड वन ऑफ माई टीचर्स, आई रियली रिस्पेक्ट हिम. एंड ऑल्सो इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी, इब्न कसीर, यानी मतलब काफ़ी जो रिनाउंड तफसीर है मैंने उनको गो थ्रू किया. तो मैंने अपनी ये राय कायम की कि आई थिंक इस आयत का ये मतलब है. ठीक है, देन अल्लाह आलम. खैर, अब सेकंड वर्स में आते हैं जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ा सौती अन्नबिय्यि वला तजहर लहू बिलक़ौलि कजहर बअदकुम लिबअद अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून. ठीक है, जिसकी ट्रांसलेशन क्या है? ओ बिलीवर्स, do not raise your voice above the voice of the prophet, nor speak loudly to him, as you do not know, as you talk to one another, or your deeds will become void, and तुम्हें पता भी नहीं चलेगा. राइट, सॉरी, इसकी ट्रांसलेशन यहाँ पे मैंने भी की नहीं हुई, लेकिन मैं आपको आसान अल्फाज में बता रहा हूँ. अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि बी केयरफुल कि जो तुम्हारी आवाज़ है ना, वो नबी की आवाज़ से ज़्यादा ऊंची ना हो. ठीक है, और तुम नबी से ऐसे बात ना किया करो जैसे तुम आपस में एक दूसरे के साथ करते हो, वरना तुम्हारे अमाल को, तुम्हारे गुड डीड्स को ऐसे ज़ाया कर दिया जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा. एंड इट्स अ ह्यूज थिंग. देखिए, इसमें एक बात समझने की ज़रूरत है कि ये जो आयत है ये स्पेसिफिक उस ज़माने के लिए नहीं है. वी ऑल नो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हमारे में एग्जिस्ट नहीं करते. राइट, तो ये सिर्फ उस स्पेसिफिक दौर के लिए नहीं है, ये आज भी अप्लाई हो सकती है. बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद ये सिर्फ उस दौर के लिए है. ये आज भी अप्लाई होगी और इसी तरह ही अप्लाई होगी. और वो कैसे? कि जब कोई हदीस पढ़ी जा रही है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है, राइट, तो मेक श्योर कि हम सबको चाहिए कि हम वो रिस्पेक्ट शो करें. ठीक है, हमारा ये रवैया, हमारा ये बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि वी शुड बी इन ह्यूमिलिटी, लाइक हम हम्बल होना चाहिए, हमें आजिज़ी में मतलब अपने सर को झुका लेना चाहिए. ठीक है, और सिर्फ यही नहीं, गौर से सुनना. अगर कोई हदीस सुना रहा है, ठीक है, तो गौर से सुने, ऐसे जैसे कि आप वो पहली बार सुन रहे हैं. ठीक है, सुभान अल्लाह. जो सलफ सालेहीन थे ना, उनका ये रवैया होता था, मतलब उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है ना वो वक्फ कर दी इस्लाम के लिए और हदीस इकट्ठी करने में और दीन के काम में. ठीक है, और उन्होंने एक हदीस हज़ार बार सुनी होती थी, और जो हदीस उन्होंने खुद कलेक्ट की होती थी, लिटरली अपनी किताब में लिखी होती थी, और जब वही हदीस कोई और सुनाता था तो ऐसे सुनते थे जैसे मतलब वो पहली बार सुन रहे हैं. लिटरली ये रिस्पेक्ट है. मतलब वो अपने इस तरह मतलब सर को इस तरह झुका लेते थे और सुनते थे इतने गौर से जैसे कि पहली बार सुन रहे हैं. सुभान अल्लाह, दिस इज़ द रिस्पेक्ट वी शुड गिव. ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ ये एक रवैया पाया जाता है. हाँ, कोई हदीस सुनाए ना तो हम कहते हैं हाँ मुझे पता है, मैंने सुनी हुई है, आगे बात करो. मतलब आप प्लीज़ ये वाक़या बाद में सुनाइएगा सीरा का, मैंने बहुत बार सुना हुआ है. दिस इज़ डेंजरस. अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे अमाल ज़ाया कर दी जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा. ठीक है, और इसी तरह सुभान अल्लाह, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आया. इसमें अल्लाह ताला का लव जो होता है अपने नबी को लेके, कि अल्लाह ताला कितने कंसर्न्ड है अपने नबी को लेके. राइट, कि उनकी छोटी छोटी बातें मतलब उनको बुरा ना लग जाए. मतलब और जब तुम उनका जिक्र, जब उनकी बात कर रहे हो तो ऐसे नहीं कोई आम बंदे की तुम बात नहीं कर रहे, आम शख्स की. ही इज़ द बेस्ट पर्सन दिस ह्यूमन काइंड हैज़ एवर सीन. दिस इज़ रसूलुल्लाह.
तो हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए? आंखों से आंसू निकल आने चाहिए, राइट? मतलब जब रसूलुल्लाह की बात हो रही है, ठीक है, हमें वो अदब शो करना चाहिए कि यार ये कोई आम बात नहीं हो रही है, बहुत बड़ी बात हो रही है, ये रसूलुल्लाह की बात हो रही है, हमारी ज़ुबान पे उनका नाम आ रहा है, ये कोई आम वाक़या नहीं हो रहा, राइट? इज़ नॉट द ऑर्डिनरी थिंग। और जो अल्लाह के नेक लोग हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, वो रो पड़ते हैं जब भी रसूलुल्लाह का नाम सुनते हैं, उनका जिक्र करते हैं। ये इनकी निशानियों में से है, राइट? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि ये अदब है, राइट? और एक ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करें, अपने बच्चों के दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत पैदा करें। बहुत से पेरेंट्स इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। देखिए, आप अपने आप को जो मर्जी कहते हो, आप अपने आप को लिबरल कहते हैं या कंजर्वेटिव या पेंडू या जो मर्जी, राइट? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चों के अंदर जो है ना वो रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करें, उनको सीरा सिखाएं, उनको रसूलुल्लाह और सहाबा उनके रोल मॉडल्स होने चाहिए, उनको ऐसा पोर्ट्रे करके बताएं, अपनी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में उनको स्टोरीज सुनाएं, बच्चों के नफ्सियात को समझें, उनके ब्रेन को समझें कि वो स्टोरी से अट्रैक्ट होते हैं बच्चे, ठीक है? उनको भी जहन्नुम का ना बताएं, उनको बस रसूलुल्लाह की मोहब्बत वो उनके दिल में पैदा करें, राइट? तो ये अर्ली स्टेज पे होना चाहिए। मैं अभी लास्ट वीक में अपने नेफ्यू को सीरा सिखा रहा था, राइट? उसको स्टोरी सुना रहा था। तो मेरे नेफ्यू और मेरी नीस बोथ, तो उसमें क्या हुआ कि मुझे ऐसा फील हुआ कि वो थोड़े इतने सीरियस नहीं है, राइट? मतलब वो, मैं अभी रसूलुल्लाह की बात सुना रहा हूँ और वो थोड़ा हंस रहे हैं या फिर तो उनकी अटेंशन इतनी नहीं थी। तो मेरे माइंड में ये आयत आई, ठीक है, और मैंने उनको ये आयत सुनाई फ़ौरन, सूरह हुजरात की वर्स नंबर 2, और मैंने उनको यही बात बताई। एंड दे वर, मतलब सुभान अल्लाह, दे आर ब्लेस्ड, वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, दे आर ब्लेस्ड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला। उन्होंने बात को बहुत गौर से सुना और वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए, कंसर्न। एंड माई नीस वाज लाइक कि मेरे सारे जो डीड्स हैं वो कहीं ज़ाया तो नहीं हो गए, मैंने फोकस नहीं किया। आई एम वेरी कंसर्न। वो रोने लग जाती है इस बात पे, लिटरली वो रोने लग जाती है। तो ना सुभान अल्लाह, शी इज़ ब्लेस्ड। तो ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपने बच्चों को साथ साथ बताएं रसूलुल्लाह का मर्तबा क्या है। और फिर आगे यही बात मतलब नेक्स्ट वर्स में इसके साथ ही कनेक्टेड, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, Indeed, those who lower their voices in the presence of Allah's messenger are the ones whose hearts Allah has refined for righteousness. ये इंग्लिश में, लेकिन मैं इसको I don't think it's a good translation. यानी अल्लाह is saying कि righteousness का मतलब basically तकवा, right? मतलब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिन लोगों में ये क्वालिटी पाई जाती है ना, वो तकवे वाले होते हैं। तो बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं ना कि पता कैसे चलेगा कि मेरे में तकवा है या नहीं, पता कैसे चलेगा कोई तकवे वाला है या नहीं? तो वन ऑफ द साइंस इज के वो उसके दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अल्टीमेट रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी होगी। तो ये उस निशानी उस शख्स की जिसके दिल में तकवा है, राइट? तो आगे खैर अल्लाह ताला फरमाते हैं, they will have forgiveness and great reward, ठीक है? मतलब उनके लिए अजर अजीम, लाइक ग्रेट रिवॉर्ड है। अच्छा, यहाँ पे एक बात समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला हमें यहाँ पे एक फंडामेंटल रूल बता रहे हैं, ठीक है? फंडामेंटल बात है कि एक मोमिन जो है ना, वो मोमिन नहीं हो सकता अगर उसके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं है, राइट? एक बिलीवर नहीं हो सकता। ये और यहाँ पे अल्लाह ताला ने अप्रिशिएट किया है उन लोगों को कि जिन लोगों के दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिस्पेक्ट और डिग्निटी है, वो तकवे वाले हैं। सुभान अल्लाह, जस्ट लुक एट द लव ऑफ अल्लाह फॉर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन लोगों की निशानी जिनमें तकवा है, राइट? और यहाँ पे एक और बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, राइट? हम कहते हैं तुम काफिर और तुम गलत हो, तुम नमाज नहीं सही पढ़ते, तुम रफ़ा दया नहीं करते, करना चाहिए वो। मतलब छोटे छोटे जो इश्यूज़ हैं, कुछ बैटल्स हुई, ठीक है, जो कंट्रोवर्शियल बैटल्स, मतलब जिनके बारे में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सिविल वॉर्स हुई हैं इस्लाम में, हमें पता है। मैं डायरेक्टली जिक्र नहीं करूँगा, आपको आइडिया हो रहा होगा। हम ऐसे इश्यूज़ को जानबूझ के सामने लाते हैं, उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है,
اور اس بیس پہ ایک آرگیومنٹ کرتے ہیں, ڈیبیٹ کرتے ہیں, اور دوسرے اپنا پوائنٹ آف ویو صحیح ثابت کرنے کے لیے نا کچھ بھی کرتے ہیں, اور دوسرے کو غلط پروو کرنے کے لیے ہم نے ہر حد تک جانا ہے کہ میں صحیح مسلمان ہوں, میرا اسلام ٹھیک ہے, اس کا غلط ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہم اپنے دل میں ہیٹرڈ پا لیتے ہیں دوسرے شخص کے لیے. Now this is very dangerous. Why? کیونکہ ہم سب ایک چیز پہ اگری کرتے ہیں, اور وہ کیا ہے, that we all love our messenger رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سب کو رسول اللہ سے محبت ہے نا, ہم سب کو, چاہے آپ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. تو اگر آپ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت ہے, رائٹ, اور ایک دوسرا شخص جس کے دل میں آف کورس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت ہے, آپ اس کو کافر کہہ دیں, اور آپ اس کو کہہ دیں کہ تم یو آر ناٹ اے گڈ مسلم, ٹھیک ہے, مطلب تمہارا ایمان اس لیول پہ نہیں ہے, جسٹ بیکاز وہ ایک کسی بات سے ڈس ایگری کرتا ہے, کوئی ایونٹ ایسا ہو اس پہ وہ ڈس ایگری کرتا ہے, یا اس کا ایک اپنی اوپینین ہے, تو لیکن اس کے دل میں رسول اللہ کے لیے محبت ہے, لیکن آپ نے اس بیس پہ نا ایک چھوٹی سی بات پہ آپ نے اپنے دل میں اس کے لیے نفرت پال لی, رائٹ. تو یہ دس از رانگ, دس از ویری ڈینجرس. اور یہ بہت مطلب یہ دیکھیں فنڈامنٹل رول کیا ہے کہ میں نے ہر اس شخص سے محبت کرنی ہے جو میرے نبی سے محبت کرتا ہے. یہ فنڈامنٹل رول ہے. اس شخص پہ پیار آنا چاہیے کہ جس کے دل میں میرے نبی کی محبت ہے, کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں, اور اگر دوسرا شخص بھی ان سے محبت کرتا ہے تو نیچرلی پیار نہیں آنا چاہیے آپ کے دل میں اس کے لیے. تو یہ چیز دیکھیں, دس از ویری امپورٹنٹ. یہاں پہ یہی ایک میسیج ہے. تو خیر دس از ورس نمبر 3. اس میں اور بھی بہت ساری بات ہو سکتی ہے, تو آج کے لیے یہ فرسٹ 3 ورسز ہی کافی ہیں. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ہم ورس نمبر 4 کو اور فردر آگے ڈسکس کریں گے سورہ حجرات کو. بہت سے میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, بہت دیندار ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ان میں وہ ایتھکس اور وہ ڈسپلن نہیں پایا جاتا, رائٹ, اور اس چیز کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. اور ویسٹرن کلچر میں اگر دیکھا جائے تو ان لوگوں میں جیسے بھی ہیں گوروں میں بہت زیادہ ہائی لیول کا ایتھکس اور ڈسپلن بہت ہے ان میں, ٹھیک ہے, اور ان کو بہت اچھے طریقے سے کائنڈلی بات کرتے ہیں, اچھے طریقے سے کرٹیسی کے ساتھ, اور بڑے جنرس وے میں بات کرتے ہیں, اور بڑے خوش ہو کے اسمائل کر کے. یار اسمائل ہمارے نبی کی سب سے مطلب فور موسٹ افضل ایک سننا ہے, ٹھیک ہے. بہت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ said کہ I have never seen any person smiling so much as that of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے. مطلب اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمائل کرتے تھے, اور ہم نے اس چیز کو ایلیمینیٹ ہی کر دیا. کہیں آپ ایون اگر آپ ویسٹرن کنٹریز میں دیکھیں, آسٹریلیا میں, ایون انگلینڈ میں, امریکہ میں, جہاں مرضی, جہاں کیشیئر پاکستانی یا کوئی انڈین یا پھر کوئی دیسی کوئی مطلب کوئی مسلم ہوگا نا, وہ بہت ہی سڑا ہوا ہوگا. انفارچونیٹلی میں کسی کو ایسا کہنا نہیں چاہیے گروپ آف پیپل, بٹ دس از واٹ آئی فیلٹ. مطلب وہ بڑا ہی ایسے اس کا منہ بنا ہوگا اور بڑا وزار ہوگا, بہت ہی کرینکی موڈ ہوگا اس کا. کوئی گورا دیکھیں گے نا وہ بڑا خوش ہوگا, بہت انرجیٹک ہوگا, تو وہ رسول اللہ کی سننا فالو کر رہا ہے اس وقت, ٹھیک ہے. اور ایک دیسی جو کاؤنٹر پہ کھڑا ہے وہ نہیں کر رہا, رائٹ. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, ٹھیک ہے, سورہ حجرات سے ریلیٹڈ, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈسپلن سکھایا, ہمیں آداب سکھائے. ہمارے آداب, ڈسپلن اور ہمارے ایکشنز بہت میٹر کرتے ہیں, چاہے چھوٹے چھوٹے کیوں نہ ہو, کیونکہ لوگ آپ کو دیکھ کر اسلام پڑھ رہے ہیں, رائٹ, آپ کا اگر دعویٰ نہیں بھی کر رہے. تو دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ, وی ہیو ٹو ٹیک دیٹ انٹو کنسیڈریشن. تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. بارک اللہ علیکم فی قرآن الحکیم. السلام علیکم.